दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हमारे साथ हैं ललितपुर के सदर विधायक रामरतन कुशवाहा। भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार इन्हें पर भरोसा किया है। पुरानी कार्यकर्ता है, कर्मठ है, ज़्यादा कुछ आरोप प्रत्यारोप इन पर है नहीं। विकास कितना किया कितना न किया चुनावी फेज में है। विधायक जी से पूछ रहे थे। विधायक जी, शुभकामनाएं सबसे पहले तो आपके लिए। धन्यवाद सौरभ जी। क्या कमी रह गई पूरे 5 साल में? सौरभ जी, 2 साल अगर कोविड में खराब नहीं हुआ होता तो शायद मुझसे जो कमियां छूटी हैं वो मैं पूरी कर लेता। लेकिन कोरोना में मेरी पहली जिम्मेदारी थी कि मैं अपनी विधानसभा क्या जनपद के सभी लोगों को स्वस्थ रखूं, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहते हुए जीवित रहें। इस पर मैंने विकास के पैसे को खर्च किया है। अच्छा, पूरा कला का मुद्दा अभी भी गरमाया हुआ है। आप फिर जाएंगे तो वहाँ पर लोग कहेंगे कि विधायक जी आपने कुछ कराया नहीं। करा पाए कुछ के नहीं करा पाए? देखिए, पूरा कला में कुछ भी शेष नहीं है। बस फर्क ये है कि कोविड की वजह से और अब आचार संहिता की वजह से इंटर कॉलेज घोषणा में है, स्वीकृति हो चुकी है। इसी तरह पूरा कला की जो सड़क है वो टेंडर प्रक्रिया में है और वोट डलते ही, या तो वोट पहले भी अभी टेंडर हो सकता है, उस पर ये आचार संहिता का प्रभाव नहीं है। सड़क तैयार होने में जो बनने में समय लगेगा वो निश्चित रूप से 5-6 महीने में सड़क पूरी तैयार हो जाएगी। विधायक जी, आप ये मानते हैं कि मोदी योगी के साथ साथ अब आपका चेहरा भी काम में आएगा? कहीं ना कहीं जनता आपके चेहरे को देखकर भी वोट करेगी। देखिए, मोदी योगी ही चल रहे। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कमल चिन्ह है ना, ये कमल चिन्ह जनता के दिल दिमाग पर ऐसे भर गया है, छा गया है कि उसको दूसरे चिन्ह नजर ही नहीं आते हैं। उसका कारण मुख्य यही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने इतना बढ़िया काम देश और प्रदेश में किया है कि आम जनमानस केवल मोदी योगी को ध्यान रख रहा है और कमल को ध्यान रख रहा है। दूसरे चेहरे पर उसका ज़्यादा ध्यान नहीं है। इन 5 साल में वो कौन सा काम जो अभी तक नहीं करा पाए हो आप? देखिए, इन 5 सालों के अंदर मुख्य रूप से हम छोटे छोटे लघु उद्योग जो लगवाना चाहते हैं, छोटे छोटे प्रोसेसिंग यूनिट हम बनाना चाहते थे, वो नहीं हो पाई हैं। हमने मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में एक महिला महाविद्यालय की मेरी कल्पना थी। दूसरा राजकीय इंटर कॉलेज था पूरा कला का। लगातार लगे रहने के बावजूद 3 साल के पीरियड में जो मैं कर सका वो बहुत अच्छे से अच्छे प्रयास किए। और मेरा प्रयास है कि मैं जनसेवक बन के जनता के बीच में उनकी कसौटी पर खरा उतरूं। इसके लिए हर संभव प्रयास करूं। विधायक जी, शहर की सड़कें अभी भी खराब हैं। देखिए, चाहे सिद्धन रोड चले जाइए आप, चाहे आप पिसनारी रोड चले जाइए। देखिए, शहर की जो सड़क है ये एक्चुअल में नगर पालिका की और जिला योजना के चक्कर में फंस जाती है। लेकिन अब मैंने कहा है कि 10 मार्च के बाद सबसे पहला काम मैं विधानसभा में अपनी सरकार के खिलाफ ही इन सड़कों के बारे में प्रश्न लगाकर पूछूंगा कि कौन जिम्मेदार है। आपको ध्यान हो सौरभ जी, मैंने 13 फाटक की सड़क 20 वर्ष से नहीं बन रही थी। मैंने पूरे 5 साल में पहला प्रश्न लगाया था और वही प्रश्न था कि आखिर इस सड़क का मालिक कौन है, और अगर मालिक नहीं है तो आखिर इस सड़क को बनाएगा कौन। और जब तक वो सड़क बनी नहीं थी तब तक मैं लगातार सरकार से प्रश्न लगा करके उसको पूछता रहा था। यही भाव फिर से मैं जगह अपने अंदर लाऊंगा और प्रश्न लगा करके सड़क को एक समयबद्ध तरीके से निश्चित करके बनवाने का काम करूंगा। विधायक जी, एक बात मांग लगातार उठ रही है कि जो जखौरा है, चाहे बार है हो, चाहे पूरा कला हो, चाहे आपका जाखलन हो, नगर पंचायत घोषित करा दिया जाए ताकि उसका कहीं ना कहीं बड़ा विकास हो सके। क्षेत्र बड़े हैं, हो सकता है कुछ ऐसा? देखिए, इस कार्यकाल में मैं प्रयास करूंगा कि जो जितने नाम आपने लिए हैं इनमें से कम 2 तो नगर पंचायत हो ही जाएं। प्रयास करूंगा, हर वर्ष एक प्रस्ताव दूंगा निश्चित रूप से, क्योंकि नगर पंचायत बनाने के लिए जो गाइडलाइन है अगर उसको फिलअप कर लिया जाएगा और वो पूर्ति करती है तो निश्चित रूप से मैं नगर पंचायत घोषित कराऊंगा। कई क्षेत्र में ऐसी है कि हाई स्कूल है, इंटर कॉलेज नहीं है। उन्हीं विद्यालयों को अगर अपग्रेड कर दिया जाए तो वहाँ पर हो सकता है। चाहे आपके उदाहरण के लिए आप ननौरा चले जाइए, एक देलवारा एक विद्यालय है जहाँ पर हाई स्कूल है लेकिन इंटर कॉलेज नहीं है। अपग्रेडेशन के लिए लगातार मैंने डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी से वार्ता की थी, पत्र भी लिख के दिए हैं कि इंटर कॉलेज की व्यवस्था हर 10 किलोमीटर पर हो जाए। अभी तो हाई स्कूल तक तो व्यवस्थाएं हैं, लेकिन हमें जब शिक्षा की ओर ध्यान दे रहे हैं और चाहते हैं कि सब लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करें, तो हाई स्कूल इंटर विद्यालय जब तक गाँव में 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर नहीं होंगे तो छात्र शिक्षा में दूर हो जाते हैं और वो 8 तक पढ़ करके छोड़ देते हैं। और मैं निश्चित रूप से अब अपग्रेडेशन के लिए भी कार्रवाई करूंगा, और नहीं होगा तो अलग अलग ब्लॉक वाइज कम से कम एक इंटर कॉलेज हर जगह बनवाने का प्रयास करूंगा। विधायक जी, जनता आप पर आरोप लगा रही है कि विधायक जी आते नहीं हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस संबंध में मैं जनता के चरणों में अपना नमन करती हूँ।
ऑक्सीजन गैस और कोविड के संबंध में आप जानते हैं मैंने हर सिविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम किया है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, मैं जनता के बीच उस पीरियड में नहीं जा सका, इसके लिए मैं जनता से क्षमा प्रार्थी हूँ और उनकी इस शिकायत को इस कार्यकाल में निश्चित रूप से दूर कर दूँ। वैक्सीनेशन को कैसे देखते हैं आप? वैक्सीनेशन के संबंध में बहुत बड़ी समस्या थी ये कोविड के लिए। जब तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ, कोविड का प्रभाव आदमी पर हो रहा था और वो किसी तरह इससे परेशान होकर के मृत्यु को भी कई लोग हमारे प्राप्त हुए। तो मैंने जोर लगा करके हर व्यक्ति को कोविड वैक्सीन लगाने का काम किया, सबको जागृत करके, अपनी आशा बहुओं को, आंगनबाड़ी को, एएनएम को जागृत करके घर घर भिजवा कर हर व्यक्ति को वैक्सीन लगवाने का काम किया। और सबसे यह अपील भी आपसे करना चाहता हूं कि अभी भी कोविड ओमिक्रॉन जारी है, लगातार संख्या बढ़ रही है। जो भी व्यक्ति अभी वैक्सीन नहीं लगवाए हों, उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि वो वैक्सीन लगवा लें। जिनको एक लग गई वो दोनों लगवा लें और सावधानी को बरतें, मास्क का उपयोग करें। निश्चित रूप से उनका जीवन अमूल्य है, मूल्यवान है और प्रदेश और देश के लिए उनको उनके शरीर की आवश्यकता है, जीवन की आवश्यकता है। निश्चित रूप से काम करेंगे। विधायक जी, ये तो हो गई आपके विकास की बात है, 5 साल की बात है, आपने क्या किया, किस प्रकार से जनता के लिए लायबिलिटी है। आप बात करते हैं राजनीतिक। सबसे पहले तो जैसे आपको प्रत्याशी घोषित हुआ, घमासान मच गया, भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी सामने आई है, नाराजगी बहुत ज़्यादा है, खास तौर से कुशवाहा समाज ही आपसे नाराज है। देखिए सौरभ जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, कुशवाहा समाज कतई नाराज नहीं है। एक शिकायत उनकी है, उसको मैं दूर करूंगा। वो शिकायत यही है कि आए नहीं। तो आप सब जानते हो कोविड का जो 2 साल का समय था, इसमें मेरी दूरी हुई। विधायक रामरतन कुशवाहा बचते नजर आए कि हम कुशवाहा के नेता नहीं है, हम नहीं, ये भी है कहीं ना कहीं। हमारी कुशवाहा समाज पूंजी है, लेकिन हम सर्व समाज की राजनीति करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये सभी के प्रयास से ही तो हासिल। आरोप ना लग जाएगा कुशवाहा के नेता बन के रह गए। मैं इसलिए मैं सीधा कहता हूँ, अपने समाज के भाइयों से भी कहता हूँ, देखिए 50-60 हजार वोट आपका है, लेकिन मुझको 1,56,000 वोट मिला था। तो 1,06,000, 1,10,000 वोट दूसरे समाज का है। तो जितनी चिंता हमें आपकी करनी, उतनी ही चिंता हमें सर्व समाज की करनी है और सबका साथ लेकर सबके विकास के लिए सबका विश्वास प्राप्त करना अनिवार्य है। इसलिए मैं सबके मिलकर सबका प्रयास चाहते हुए कि आपके साथ साथ कई और लोग टिकट मांग रहे थे। टिकट किसी एक का होता है, नाराजगी के लिए मनाने के लिए कुछ हुआ है कि नहीं हुआ? देखिए सौरभ जी, टिकट मांगना हमारी पार्टी में हर व्यक्ति का, हर कार्यकर्ता का अधिकार है। और मैं ये जानता हूँ, मेरी पार्टी में जितने लोग टिकट मांग रहे थे, मैं जानता हूँ मुझसे कई गुना आगे अच्छे छवि वाले हैं, अच्छी राजनीतिक छवि रखते हैं, उनके समाजों में पकड़ है। और समाज के साथ साथ हर बिरादरी में हमारे जितने टिकटार्थी थे, लगभग सबकी, और ये मैं कह सकता हूँ कि जितने लोग टिकटार्थी थे वो सबके सब आज कॉम्पिटेंट हैं और आज प्रत्याशी घोषित होने के बाद सबके सब एक साथ हैं और पार्टी के काम में लगे हुए। अच्छा विधायक जी, गंधर्व सिंह लोधी जी आपके बगल में बैठे हैं, मनमुटाव अभी भी है कि निपट गई, सब शांति हो गई? आप देख सकते हो, ना तो मनमुटाव इनसे पहले था ना अभी था। टिकट के बाद स्वाभाविक रूप से आक्रोश उठता है। उस आक्रोश को झेल रहे थे वो भी और हम भी। हम जानते थे उन पर बहुत दबाव था सामाजिक बंधुओं का और सर्व समाज के लोगों का कि गंधर्व सिंह जी आप चुनाव लड़िए। लेकिन हम जानते हैं बाबूजी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वो पार्टी के साथ हैं। और आप देख रहे हो कि बगल में बैठे हैं, आज हमारे प्रस्तावक बन के हमारे साथ जाने वाले हैं, हमारा साथ है। और भाजपा में वो मेहनत करके आगे निश्चित रूप से अग्रिम उच्च पदों पर पहुंचेंगे, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। जिलाध्यक्ष जी बगल में है, जिलाध्यक्ष जी सबको ठीक चल रहा है कि कुछ गड़बड़ है? कोई कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सभी सब कुछ ठीक ठाक है। ये आप सभी लोगों के बनाए हुए व्यवस्थापन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब अब सब ठीक हो गया? पहले था विधायक जी, पहले था नहीं, पहले थोड़ा बहुत हमने कहा ना कि जब टिकट बढ़ती है ना, टिकट मिलने के बाद निश्चित रूप से आक्रोश उठता है। वो था, वो दूर हुआ, सब लोगों को सामंजस्य बना लिया गया है। और गंधर्व बाबूजी हमारे नेता हैं, वो किसी एक समाज के नेता नहीं है भैया, वो सर्व समाज के स्वीकार्य नेता हैं। और निश्चित रूप से उनकी छवि का उपयोग, उनकी छवि का लाभ पार्टी को हर हालत में मिलेगा और पार्टी भारी वोटों से विजय होगी। गंधर्व सिंह बाबूजी से एक प्रश्न रहेगा, हम नहीं तो आप दोनों नहीं, डायलॉग चल रहा था कि गंधर्व सिंह लोधी को अगर टिकट नहीं मिलती है तो मन्नू कोरी वहां से हारेंगे, यहाँ से रामरतन कुशवाहा हारेंगे। अब क्या है, सब सुधर गया? ऐसा कहीं कोई बात नहीं थी, ये कुछ लोगों के द्वारा बनाया हुआ वो था। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि हमारी पार्टी की चाहे रामरतन
और हमारा विश्वास पार्टी में है, हमारे नेताओं पे है और हम लोग सब साथ में हैं। ऐसा कहीं कोई नहीं है कि हम नहीं तो हमारे मतलब दोनों विधायक ना हो। चूंकि लोधी वोट बैंक कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, 99% वोट कम से कम बीजेपी का है आज के समय में, हमेशा रहा है और कहीं ना कहीं उसकी अनदेखी तो हुई है। उसको आपने आवाज उठाया, लेकिन जब पार्टी जैसा निर्णय लेगी वैसा काम होगा। आज बड़ा अच्छा लगा आप सभी से मिलके। विधायक रामरतन कुशवाहा जी हैं, जिला अध्यक्ष, तमाम उनके कार्यकर्ता समर्थक हमारे साथ हैं और खुद गंधर्व सिंह लोधी जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी जो आपने हमसे बात की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें